लॉकडाउन जहाँ भी लग रहे हैं, ये लोगों के जीवन रक्षा के लिए ये सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि है। हमें भी इस बात का ज्ञान है, लेकिन जान है तो जहान है। जिस तरीके से कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरे दुनिया में कहर बरपा किया है, यहाँ तक कि विकास की अगली कतार में खड़े देश अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि में भयंकर तबाही हुई है। 12 लाख से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सावधानी हमारे देश में बरती गई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सक्रियता दिखाई, मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने रात दिन एक कर जिस तरीके से न केवल कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने में कामयाबी पाई, बल्कि कोरोना महामारी के आसन्न खतरे को भांपते हुए सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसरने करने का अवसर भी प्रदान किया। जो भी आवश्यक जरूरत की चीज़ें रही हैं उनको पहुंचाई भी गई, और उसी का नतीजा था कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज भी निःशुल्क खाद्य सामग्री दी जा रही है। मार्च से लेके अब तक, चाहे बीपीएल कार्ड धारक रहे हों, अंत्योदय कार्ड धारक रहे हों, और यहाँ तक कि बीच में हमारे जो प्रवासी मजदूर आए उनके लिए भी सभी 40 लाख के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको भी तत्काल 15 दिन का भोजन का किट दिया गया। जितने भी प्रकार के हमारे पेंशन भोगी रहे हैं, मनरेगा मजदूर रहे हैं, निर्माण मजदूर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर रहे हैं, सबको आर्थिक सहयोग दे करके हमने उनको सम्मान के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। कोशिश की है कि महामारी के चलते किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े, और जिसका नतीजा रहा कि लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहा, सुकून रहा, अफरा तफरी नहीं हुई। जबकि फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको में खाद्य पदार्थों की बाजारों में लूट हुई, हमारे यहाँ एक भी इस प्रकार की घटना नहीं आई है। राहुल जी को कुछ बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, शायद वो सत्ता में होते तो वही करते जो आज सरकारें कर रही हैं। सर, जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे और सरकार भी लगातार कह रही थी, मध्य प्रदेश की भी असेंबली में उसको लाया जाना है बिल को, यूपी सरकार के गृह विभाग ने कानून और विधि विभाग को एक ऐसा डांट बना के भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द लव जिहाद को लेके एक सख्त कानून आ सकता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जब भी कोई भी अपराध या आपराधिक कृत्य चरम पर हो जाए, जनमानस में आक्रोश हो और ऐसे कुख्यात अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून होने चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई कानून आता है तो स्वागत योग्य है। शिवपाल यादव जी ने भी बयान दिया है, कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी को हराने के लिए, रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगे? चचा भतीजे गठबंधन का कोई मान्य नहीं होता है। गठबंधन तो बीजेपी को हराने के लिए पहले भी समाजवादी पार्टी ने बसपा से किया था, लेकिन वही ढाक के तीन पात। वो भारतीय जनता पार्टी के आंधी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन उस आंधी के चक्कर में इनका गठबंधन तबाह हो गया और समाजवादी पार्टी भी अपने पहले से भी बदतर हालत में पहुंच गई। इसलिए शिवपाल जी अखिलेश जी को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी प्रकार का गठबंधन बेमतलब है।